अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारा बिरयानी डे है और आज आपको मैं सारा बताऊंगा कि जो कल तक हमने बता दिया था कि जो स्टील फिक्सिंग है वो कैसे हुई और सरिया बांध लिया, शटरिंग हो गई। तो आज जो है हमारा वो शुरू हो जाएगा, जो छत की पोरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। नीचे से मैंने रेशो वगैरह सेट करा दी है, जो कंक्रीट की रेशो है वो हमारी परफेक्ट हो गई है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके बताता हूँ आपको कि कैसे छत की सारी भराई वगैरह की जाती है। तो फॉलो मी जी। ये अंकल हमारे आज वाइट कपड़े पहन आए हैं, इनको पता लगेगा। सबसे पहले ये हम इसकी बीम्स भरना शुरू हो गए। जो डाउन बीम होते हैं सबसे पहले वो भरते हैं। उसके बाद ये स्टेयर से ज़रा मैं ऊपर जाता हूँ, फिर कैमरा ऑन करूँगा, नहीं तो गिर जाऊँगा। जनाब, मैंने सोचा कि पहले आपको ज़रा रेशो बता दें कि कैसे सेट की जाती है। अभी आपने देखा कि हमने इसके अंदर एक रेडी डाली है क्रश की, जिसको बजरी कहते हैं। फिर उसके साथ ही सीमेंट डाल दिया था बोरी से। और अब हमने एक रेडी इसके अंदर डाली है सैंड की, यानी कि रेत की। और ये जनाब इसमें आ गई दूसरी रेडी क्रश की, यानी कि बजरी की। तो इस तरह से ये 1 2 4 का जो हमारा कंक्रीट है, लीन कंक्रीट इसे हम कहते हैं, ये तैयार हो जाता है। और ऊपर जाके जब हम लोग इसको सरिये के साथ पोर कर देते हैं, डाल देते हैं, तो फिर ये RCC रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बन जाता है। तो इसके अंदर 1 सीमेंट होता है, 2 सैंड होता है और 3 जो है वो कोर्स एग्रीगेट, यानी कि हमारा कंक्रीट वो क्रश होता है। क्रश को हम लोग बजरी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये तरीका है जी हमारा 1 to 4 कंक्रीट बनाने का। अब ऊपर चलते हैं और बाकी चीज़ें आपको ऊपर से दिखाते हैं। तो लें जनाब, ये जो नीचे से आई थी ट्रॉली, इस तरह आती है। ये पहले हमारे जो यहाँ पे बीम्स हैं, इन बीम्स को भरा जाएगा। ओए पर्दी नहीं खड़ी की थी। तो जनाब, ये हम पर्दी खड़ी कर रहे हैं। पर्दी खड़ी करने का मतलब होता है कि जो हमारा नीचे से स्टील आ रहा है, मेन स्टील आ रहा है, उसके साथ हम लोग एल शेप में सरिया बांध देते हैं ऊपर दीवार की तरफ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब दीवार के अंदर हम लोग ईंटें लगाएंगे, तो जिस एरिया के अंदर ये वाले बार्स आ रही होंगी, सरिया आ रहा होगा, उसको हम लोग कंक्रीट से फिल कर देते हैं। तो उसकी वजह से बाद में हमारे पे जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं वो फूलते नहीं हैं और क्रैकिंग नहीं होती। अमूमन घरों के फ्रंट्स पे, शेड्स पे आपको क्रैकिंग नज़र आती है। उसकी वजह होती है कि सर्दी गर्मी में कंक्रीट अलग तरीके से एक्सपेंड करता है, उसका कॉफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन और होता है और इसका कॉफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन और होता है, जिस वजह से जो वो चीज़ें हैं उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो जब हम लोग छत की कंक्रीट को कंटिन्यू कर देते हैं अपनी दीवार के अंदर और उसके अंदर इस तरह से सरिया दे देते हैं, तो वो जो सरिये होते हैं वो कंक्रीट के अंदर आने वाली एक्सपेंशन को कंट्रोल करते हैं। और उसकी वजह से फिर हमारी जो छत है उसके अंदर और जो सामने की पर्दी है या सामने की जो दीवार है उसके अंदर क्रैकिंग नहीं आती है। अच्छा, तो जनाब अब हम लोग इसका पहले जो गैराज वाला एरिया है, कार पार्क वाला एरिया, उसको भरें। और कार पार्क वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो वो बाकी घर के मुकाबले में, बाकी छत के मुकाबले में थोड़ा सा डाउन है। मतलब कि वहाँ पर हमने जो लेंटर का लेवल रखा है वो नीचे रखा है, तो सामने शेड पड़ा है। क्योंकि शेड तो मैं दिखाना चाह रहा था बाकी बिल्डिंग के लेवल पे, लेकिन जो ये गैराज डाउन करने की टेक्निकल रीज़न ये होती है कि एक तो इसके ऊपर हमारा वॉशरूम आना है। तो वॉशरूम की वजह से क्या होता है कि हमें यहाँ पे पाइप्स वगैरह गुजारने होते हैं। दूसरा ये कि जब यहाँ पे रेन वाटर आएगा तो क्योंकि इसका टेरेस का थोड़ा सा लेवल नीचे रखेंगे हम लोग एज़ कम्पेयर टू बाकी रूम, तो पानी अंदर नहीं आएगा बारिश का। ये हमारी सीढ़ी की स्लैब आपको दिखा रहे हैं हम। ये हमने कास्ट कर ली सीढ़ी। हम लोग जो है वो टोटली RCC में बनाते हैं। इसके स्टेप्स भी RCC में बनते हैं। और इसके नीचे वाली जो वेस्ट स्लैब है, इसकी जो स्लैब होती है उसको हम लोग सीढ़ी की कमर भी कहते हैं या वेस्ट स्लैब कहते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में। तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिक्स के ज़रिए हम लोग ब्रिक्स को एज अ मोल्ड यूज़ करते हैं, सांचे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं कि ईंटों की मदद से सांचा बनाते जाते हैं और उसके अंदर कंक्रीट भरते जाते हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं तो ये मिस्त्री साहब जो हैं, ईंटों की परपेक्ट बेसिकली वो जो ईंटें हैं वो सांचे के तौर पे यूज़ हो रही हैं और पीछे से कंक्रीट भरता आएगा। तो इस तरह से कल हम अगले दिन उसका ईंटें उतार देंगे तो हमारी स्टेप तैयार हो जाएंगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको एक हमारा ड्राइंग रूम का एरिया कंप्लीट हो गया। PV लॉन्च के अंदर हम लोग जो है फिलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जनाब हमारा जो
प्लम्बर इधर देख साहब हैं ये अयूब, इधर देख। नीचे जा रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ सीढ़ी बन रही थी तो वहाँ से जाने की जगह नहीं थी, तो यहाँ से चल पड़ा नीचे। और ये जनाब हमारी स्टेयर्स पे मैं आपको फिर से ले आया स्टेयर्स बनाना ताकि आप देख लें कि इस तरह से हम ब्रिक्स लगाते जाते हैं और साथ साथ जो है वो स्टेयर्स को ऊपर लाते जाते हैं। अच्छा, जो स्टेयर का कंक्रीट होता है वो छत की कंक्रीट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो स्टेयर का कंक्रीट होता है वो हम थोड़ा हार्ड रखते हैं, उसमें पानी कम रखते हैं ताकि वो फ़ौरन जो है वो जमता जाए। और आप देख रहे हैं कि जब मिस्त्री एक स्टेप बना लेता है तो वो उसको फ़ौरन गरमा लेते प्लेन करके, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा सीमेंट फेंकता है ताकि वो एक तो फ़ौरन अपनी शेप पकड़ लेता है और उसके साथ साथ फिर वो जो उसकी एंड फॉर्मेशन जो आखिरी शक्ल है ना, एंड प्रोडक्ट, वो बहुत अच्छा होता है। ये पिछला डाउन वॉशरूम भी हमने भर लिया। पहले मैं यहाँ पे बैठा हुआ था गर्मी से बच के, अब इन जालमों ने मुझे वहाँ पे भी नहीं बैठने देना, तो अब मैं अपनी कुर्सी लेके यहाँ पे आ गया हूँ। तो ये जनाब तकरीबन हमारी छत कंप्लीट हो गई है। अब मैं स्टेयर वाले एरिया में बैठा हुआ हूँ। ये हमारी स्टेयर ਲੱਤ सारी ਪਰਾਂ ਕਰ तैयार ਬਈ हो गई ਜਲਾਲ, हैं। ये आप देख ਤੂੰ सकते हैं ਕੀ कि ਮਜ਼ਾਕ तमाम ਬਣਾਇਆ। स्टेयर्स जो हैं हमने मूवी नहीं बनन ये ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ईंटों ਪਰਾਂ से ਹੋਏ। यानी कि वो उसको कवर किया हुआ है और नीचे ਓਏ उसके ਹਾਂ ਇਹ असल में ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਸਟਾਰ कंक्रीट की ਹੋਣਾ स्टेयर्स ਸੀ। हैं जी। ये हमारा जनाब बड़ा ही होनहार लड़का है जी, चटरिंग का यासिर। ही इज सेइंग द विक्ट्री साइन, क्योंकि आज हमारी विक्ट्री है जी ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੂੰ कोई आएगा भी काम यूट्यूब खत्म ਤੇ। हो जाए अल्लाह हाँ भी ताला के बिलाल फजलो तू भी करम हेलो से। कर ये दे। मेरा मिस्त्री है जी बिलाल, बहुत अच्छा लड़का है, सीढ़ी का स्पेशलिस्ट है, सीढ़ी बड़ी समझदारी से चढ़ाता है और ज़िम्मेदार लड़का है। तो ये जनाब अब बाकी अब रह गया है थोड़ा सा काम। ये जो हमारा अड्डा होता है, आपने देखा कि वो पोल उतार लिया हमने लिफ्ट का, और उसके साथ ही अब सिर्फ अड्डे वाली जगह पे जो है वो थोड़ा सा प्लेन वगैरह करना रह गया है। वो प्लेन करते हैं तो उसके साथ ही फिर आज की हमारी काम जो है वो ख़त्म हो गया। बाकी ऑलमोस्ट डन है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।